उत्तराखंड की धामी सरकार ने कल देर शाम एक कैबिनेट में अहम फैसला लिया है। उधम सिंह नगर जनपद की सिरौली कला को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। चलिए इस विषय में लंबी लड़ाई करने वाले और कोर्ट में जाकर इस विषय को लंबे समय से उठाने वाले एनयू खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने सिरौली को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी थी कोर्ट में। अब सरकार की तरफ से कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें सिरौली कला को नगर पालिका घोषित कर दिया गया, जबकि पूर्व में सरकार ने इसे नगर पंचायत बनाया था, जिसके खिलाफ एनयू खान जी लंबे समय से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। और अब ये जो फैसला आया है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। एनयू खान जी, आप सिरौली कला को लेकर लंबे समय से कोर्ट में लड़ रहे थे और आपका एक आरोप भी था कि कहीं ना कहीं समुदाय विशेष के लोग सिरौली कला में रहते हैं, उनके साथ सरकार भेदभाव कर रही है। अब सरकार ने सिरौली कला को एक नगर पालिका बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में 2021 से लगभग कई बार गया है और पहले सरकार ने नगर पंचायत का दर्जा दिया था, उसके खिलाफ हम लोग गए थे, हमने लंबी लड़ाई लड़ी और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। नगर पंचायत नहीं बन पाई, सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा माननीय न्यायालय से। उसके बाद कुछ समय तक ये मामला चलता रहा, यहाँ के विकास को भी रोका गया, 1.5 साल तक यहाँ के विकास कार्य नहीं हुए। उसको लेकर भी हमने माननीय उच्च न्यायालय में ये बात रखी कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे क्षेत्र का विकास बंद कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल उसमें संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और नगर पालिका की इच्छा को निर्देशित किया था कि वहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं वहाँ के लोगों को उपलब्ध कराई जाएं। और उसके बाद यहाँ विकास कार्य हुए, लगभग 3.5-4 करोड़ के विकास कार्य नगर पालिका ने किए। उसके कुछ समय बाद सरकार ने पुनः इसको पृथक कर दिया। पृथक करने का मतलब होता है ग्राम सभा के रूप में इसको पुनः उसी कंडीशन में पहुंचा दिया। उसके खिलाफ भी सिरौली के लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए और ये मामला चल ही रहा था। और इसी बीच चुनाव की इच्छा में संपन्न ना हुए हैं, इसको लेकर एक याचिका मेरे द्वारा दाखिल की गई और जब इसकी सुनवाई थी तो सरकारी की ओर से ये कहा गया कि चुनाव इसलिए नहीं कराए गए क्योंकि सिरौली का मामला लंबित है। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये बात कही गई कि हम दोनों मामलों को एक साथ सुन लेते हैं। उसके बाद दोनों मामलों को इकट्ठा कर दिया गया, जो चुनाव की याचिका थी और जो सिरौली को पृथक करने की याचिका थी। दोनों ही मामलों की जब सुनवाई हुई और सरकार को लगा कि अब हमें सिरौली को पृथक करने में भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तब सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने कहा कि सिरौली के लोग अगर नगर पालिका में रहना चाहते हैं, नगर पालिका उनकी डिमांड है, तो हम सिरौली को अलग नगर पालिका का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। सरकार की तरफ से नगर पालिका का दर्जा सिरौली को दे दिया गया है, सिरौली के विकास में किस तरह के पंख लगेंगे? तो मैं उसी लाइन पर आ रहा हूँ। जब सरकार की ओर से ये कहा गया कि हम सिरौली को अलग नगर पालिका का दर्जा दे देंगे, ये उसी की एक कड़ी है, उसी की एक पहल है जो सरकार ने कल मंत्रिमंडल में सिरौली को अलग नगर पालिका का दर्जा देने का जो निर्णय लिया है, ये जो माननीय उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा कहा गया था, ये उसी की एक कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाया गया है। अब इसमें देखना ये है, उसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी मेरे जैसे आदमी के लिए, ख़ास तौर से क्योंकि मैं 4 साल से इसकी कानूनी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अभी कुछ भी कह पाना इसमें बहुत जल्दबाजी इसलिए होगी। सरकार ने जिस तरह से कैबिनेट में सिरौली कला को नगर पालिका बनाने का निर्णय ले लिया है, अब जल्द ही सरकार की इच्छा और सिरौली में चुनाव करा सकती है, तो उसको लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? और विकास की अगर बात की जाए, अगर सिरौली अलग नगर पालिका बनती है तो सिरौली का विकास की जो गति है वो कैसी रहने वाली है? देखिए, मैं अभी सारी चीज़ों पे आ रहा हूँ। मेरा मतलब ये है, जो कोर्ट में सरकार ने कहा था कि हम अलग नगर पालिका बना देंगे, उसी कड़ी में सरकार ने कल कैबिनेट में प्रस्ताव लाके एक कदम आगे बढ़ाया है। अब सरकार को शपथ पत्र के साथ ये संभवतः ये प्रपोजल रखेगी सरकार माननीय न्यायालय के समक्ष कि हमने जो कहा था कि अलग नगर पालिका बना देंगे सिरौली को, तो हमने कैबिनेट में निर्णय ले लिया है और इतने समय में हम चुनाव संपन्न करा देंगे।
अब उसमें 2 कंडीशन बनती हैं। वो ये कि जब ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचेगा, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आज सिरौली कलां में 3 वार्ड पूर्ण रूप से हैं और 1 वार्ड आंशिक है, जो वार्ड नंबर 17 कहलाता है, जिसमें हमारे ग्राम सभा का हिस्सा जो है उसमें शामिल है। तो इस समय जो है उन वोटर लिस्टों पे, जो मेरा मानना है या जो मेरे माइंड में जो जानकारी है उसके हिसाब से, इन वोटर लिस्टों पे चुनाव संपन्न कराना संभव नहीं है, क्योंकि संभवतः इसमें कम से कम 7, अधिक से अधिक 9 वार्ड बनाने पड़ेंगे। और जब वोटर लिस्टें जिस हिसाब से बनी हैं, उनका सीमांकन किस तरह से वार्डों में, 9 वार्डों में 3 वार्डों का या 4 वार्डों का सीमांकन 9 वार्डों में कैसे करेंगे, उसकी सीमाएं तय कैसे करेंगे, तो उस हिसाब से सरकार को अलग वोटर लिस्टें बनानी पड़ेंगी, वार्ड बाई वोटर लिस्टें बनानी पड़ेंगी, वार्डों का सीमांकन करना पड़ेगा। उसके बाद ओबीसी आयोग आरक्षण का जायज़ा लेगा, आरक्षण तय होगा। तो मेरे हिसाब से चुनाव जो सरकार जिस हिसाब से अलग करके कराना चाहती है, उस हिसाब से चुनाव अक्टूबर से पहले संभव नहीं है। अच्छा, इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं? ये जो निर्णय है, इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तय होना है। माननीय उच्च न्यायालय में तय होना है। दोनों पक्ष माननीय न्यायालय के अंदर हैं और माननीय न्यायालय ही इसको तय करेगा कि उसको नगरपालिका और नगरपालिका की अवधि, चुनाव कराने की अवधि जो सरकार वहाँ दाखिल करेगी, उसके बाद दोनों पक्ष के महान विद्वान अधिवक्ता वहाँ बहस करेंगे आपस में। उसके बाद कोर्ट दोनों की बात सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय तय करेगा कि नगरपालिका बनाई जा सकती है, नगरपालिका से नगरपालिका उसको काटा जा सकता है, उसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। कई चीज़ें हैं। आप देखिए 8 किलोमीटर आप भी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें आपकी भी एक डिमांड थी कि नगर पालिका बनाया जाए। अगर कोर्ट से भी ग्रीन झंडी मिल जाती है तो सिरौली का विकास या सिरौली वासियों का जो विकास है वो किस तरह से होगा? देखिए, अब 8 किलोमीटर दूरी पे देवरिया मोहन बोरिंग क्षेत्र पड़ता है। आपका आज़ाद नगर जो है वो, उसमें मलपुरा आता है, वो 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अभी कानूनी लड़ाइयाँ बहुत बाकी हैं और कानून के हिसाब से वहाँ फैसला होना है, संविधान के हिसाब से फैसला होना है। लेकिन ये तय है कि सरकार बैकफुट पर है। सरकार को हमारे संघर्षों के आगे झुकना पड़ा है, सरकार को हमारी बात पर मोहर लगानी पड़ी है। ये सिरौली की जनता की जीत है। हमारी टीम, पूरी टीम जो इस लड़ाई को लड़ रही थी, ये उसकी जीत है। हमारा मानना था कि नगरपालिका से कम हमें मंजूर नहीं है। आज सरकार कम से कम वहाँ तक आई है तो अच्छी बात है। सरकार को 4 साल पहले ही जो है सोचना चाहिए था, जब नगरपालिका के लोग हैं तो नगर निगम की तरफ बढ़ें, महानगर की तरफ बढ़ें, ना कि सरकार गांव और नगर पंचायत में सिरौली को तब्दील करना चाहती थी। तो कम से कम हमारी टीम ने एक कानूनी लड़ाई लड़के, संविधान के अंतर्गत लड़ाई लड़के एक सरकार को बैकफुट पर लाने का काम किया। मैं अपनी पूरी टीम को जिसने सहयोग किया उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम उस लड़ाई में बहुत आगे पहुँचे हैं। सिरौली के लोग बहुत आगे पहुँचे हैं। आज सिरौली नगरपालिका की तरफ बढ़ी है तो ये हमारी टीम और हमारे संघर्ष की बदौलत हुआ है, क्योंकि सरकार ने ये हमें खुशी से नहीं दिया है। सरकार ने को जब लगा कि हम नगर पंचायत भी नहीं बना पा रहे हैं, हम ग्राम सभा भी नहीं बना पा रहे हैं, तब सरकार ने विवश होकर ये हमें दिया। मेरा मानना है कि नगरपालिका से विकास होगा, नगरपालिका से विकास के रास्ते खुलेंगे, ये मेरा मानना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सच्ची बात है। नगरपालिका का बजट अधिक होता है। जब बजट अधिक होता है नगर पंचायत और ग्राम सभा के मुकाबले, तो विकास भी अधिक होगा, ये सच्चाई है। लेकिन जो भी है मामला माननीय उच्च न्यायालय में ही तय। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता एनयू खान जी थे। इन्होंने 4 वर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी है हाई कोर्ट में। उसके बाद जिस तरह से सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया है कि सिरौली कला को नगर पालिका बना दिया जाए, उनका कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। वहीं लंबे समय से इनकी तरफ से भी ये डिमांड की जा रही थी कि सिरौली कला को कम से कम नगर पालिका बनाया जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे, ये सिरौली कला है जिसके लिए लंबे समय से एनयू खान जी और इनकी टीम लड़ाई लड़ रही थी। अब जिस तरह से धामी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और सिरौली कला को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है, अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या सोचता है और क्या निर्णय देता है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।